नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम हनीसकल है, इसके चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर को पढ़ेंगे। यह इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार निर्धारित की गई है। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। किस प्रकार एक कुत्ते ने स्वयं अपना एक नया मालिक ढूंढा। पाठ को पढ़ने से पहले यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आप जान सकते हैं कि एक कुत्ता और एक भेड़िए का आपस में गहरा संबंध है। यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। आप यह भी जान सकते हैं कि कई सदियों से मनुष्य ने वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को घरेलू और पालतू बनाया है। हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल। यहाँ एक कहानी है जो ये बताती है कि किस प्रकार एक कुत्ता एक पालतू जानवर बन गया। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. हम यहाँ चित्र में देखें कि जिस प्रकार भेड़िया घूमता है और कुत्ता भी यहाँ घूम रहा है। बहुत समय पहले कुत्ते अपने स्वयं के मालिक हुआ करते थे और जिस प्रकार भेड़िया आज़ादी में रहते हैं और उसी तरह से कुत्ते भी आज़ादी में ही घूमते रहते थे। Until a dog was born, जब तक कि एक ऐसे कुत्ते का जन्म नहीं हुआ who was ill pleased, जो कि जीवन के इस तरह से जीने में नाखुश था, अप्रसन्न था, वो इधर उधर घूमना पसंद नहीं करता था। He was sick and tired of wandering about himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वह भोजन के लिए इधर उधर घूमना पसंद नहीं करता था और वह स्वस्थ नहीं रहता था और थक जाता था और अपने से ज़्यादा जो ताकतवर जानवर थे उनसे वह डरता था। He thought it over, उसने सोचा एंड डिसाइडेड और निश्चय किया दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। उसने समस्या का हल निकालने का लिए सोचा और यह निश्चय किया कि वह इस पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है उसका वह सेवक बन जाए, यही उसके लिए सबसे अच्छी बात है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वह इस तरह के एक मालिक की खोज में रवाना हो गया, वो निकल पड़ा। ही वॉक्ड एंड ही मेट ए किंसमैन ऑफ हिज। वह चलता गया और वह अपने एक संबंधी से मिला। यहाँ हमने लेसन को स्टार्ट करने से पहले बताया है कि वुल्फ और डॉग्स आपस में निकट संबंधी हुआ करते थे। तो यहाँ किंसमैन ओल्ड फैशन वर्ड है जो कि एक रिलेटिव के लिए आया है। अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स। एक बड़ा भेड़िया जो कि इतना ताकतवर था और वह खूंखार भी था, यानी इतना खूंखार था और ताकतवर भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। भेड़िए ने पूछा कि कुत्ते कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। मैं एक ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा हूँ जिसको मैं अपनी सेवा दे सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। भेड़िए क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे। आई डोंट सी वाई नॉट। क्यों नहीं, बिल्कुल। द वुल्फ सैड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और इस बात पर ये दोनों कुत्ते और भेड़िए सहमत हो गए और साथ साथ चलने लगे। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड। वे चलते गए और चलते गए। एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज। और अचानक से भेड़िए ने अपनी नाक ऊंची उठाई, स्निप्ड, सूंघा, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और रास्ते में इधर उधर मूव करने लगा, इधर उधर भागने लगा जल्दबाजी में। एंड इनटू द बुशेस, झाड़ियों में जाने लगा। एंड क्रैब्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में अंदर चला गया।
द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ते को बहुत आश्चर्य हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मालिक आपको ये क्या हो गया है, यानी ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप इतने प्रभावित हो रहे हो। ही आस्क्ड, कुत्ते ने उससे पूछा। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, आपको किसने इतना भयभीत कर दिया है, क्या ऐसी चीज है जिससे आप डर रहे हो। कांट यू सी देयर इज ए बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। भेड़िए ने कहा कि क्या तुम नहीं देखते कि वहां पर एक भालू है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वह यू एंड मी, हम तुमको और मुझे दोनों को खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. यह देखकर कि बियर भेड़िए से ज्यादा शक्तिशाली है, भालू भेड़िए से ज्यादा शक्तिशाली है, यह देखकर कुत्ते ने भेड़िए की सेवा बंद करने का निश्चय किया, यानी वह भेड़िए का सेवक नहीं बनेगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क द बियर, और बियर से पूछा, भालू से पूछा, टू बी हिज मास्टर, उसका वह मालिक बने। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, बियर इस बात के लिए जल्दी ही सहमत हो गया और उसने कहा, लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, चलो चलते हैं और एक गाय का झुंड देखते हैं। आई विल किल ए काउ, मैं गाय को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और तब हम दोनों इससे अपना पेट भर सकते हैं। दे वॉकड ऑन एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउज, बियर और जो कुत्ता था वो दोनों चलते गए, एंड सून और जल्दी ही उन्होंने एक गाय के झुंड को देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन तभी जब वे वहां तक पहुंचने वाले थे और गायों को खाने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज, वे एक भयंकर आवाज, तेज आवाज से रुक गए। द काउज वर मूइंग लाउडली, गायें बहुत तेज आवाज में रभा रही थी, एक अजीब सी आवाज निकाल रही थी। एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और सभी दिशाओं में वो घबराकर भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, एक पेड़ के पीछे से बियर ने छुपकर ध्यान से सावधानी से देखा। एंड देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और तब वह भी जंगल में बहुत अंदर अंदर तेजी से भागता चला गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सैड ही टू द डॉग, कुत्ते ने भालू से पूछा कि अब हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इट इज द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, बियर ने उसको बताया कि यह शेर है जो कि जंगल के एरिया में वो अपना शासन करता है, यानी जंगल में उसका शासन है। द लॉयन, हु इज ही, कुत्ता आश्चर्य से प्रश्न पूछता है, लॉयन शेर, यह कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वह पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है। वेल ठीक है, देन तब आई विल से गुड बाय टू यू बियर, भालू मैं तुमको अलविदा कहूंगा, यानी वो अब बियर की भी सर्विस छोड़कर जा रहा है। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं उस व्यक्ति को या उस जानवर को या व्यक्ति को मास्टर बनाना चाहूंगा जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और तब कुत्ता भालू की सर्विस को छोड़कर चला गया और उसने लॉयन से अपना मास्टर बनने को, स्वामी बनने को कहा। द लॉयन एग्रीड टू इट, शेर इससे सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और कुत्ता उसके साथ रहा और उसकी बहुत लंबे समय तक उसने सेवा की, सेवक बनकर वह लॉयन की सेवा करता रहा। इट वॉज ए गुड लाइफ, उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि जंगल में
शेर से अधिक शक्तिशाली कोई भी जानवर नहीं था, इसलिए वह उसकी सेवा करके खुश था और उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग, और ना ही कोई डॉग को छूने का साहस कर सकता था, और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और ना ही उसे किसी प्रकार से नाराज कर सकता था। यहाँ बॉक्स में हमें डिफिकल्ट मीनिंग्स दी गई हैं। डेयर्ड का मतलब है टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। लेकिन एक दिन जब वे दोनों रास्ते पर साथ साथ जा रहे थे, तभी अचानक से लॉयन एक ऊंची चट्टान के बीच में जाकर रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर, वह तेजी से दहाड़ा, एंड स्ट्रक द ग्राउंड, और उसने ग्राउंड पर स्ट्रक किया, मतलब चोट मारी। एंग्रीली, गुस्से से, विद हिज पा, अपने पंजे से, विद सच फोर्स, इस तरह का बल देकर, दैट ए होल फॉर्म्ड देयर, कि वहां पर एक छेद हो गया। यानी शेर को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना पंजा गुस्से से जमीन पर दे मारा और दहाड़ने लगा। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वह धीरे धीरे चुपचाप वापस लौट गया। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised। कुत्ते ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि स्वामी यह क्या है, मालिक यह क्या है, क्या गड़बड़ हो गई है। I smell a man coming this way, the lion said। शेर ने कहा, I smell a man coming this way, मैंने सूंघा है कि एक आदमी इस रास्ते से आ रहा है। We had better run for it or we will be in trouble। इसके लिए यह बेहतर है कि हम भाग जाएं, नहीं तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे, मुसीबत में पड़ जाएंगे। ट्रबल मीन्स परेशानी या मुसीबत। ओहो वेल, अरे ठीक है। देन आई विल से गुड बाय टू यू, लॉयन, शेर, तब मैं आपको अलविदा कहूंगा। आई वांट ए मास्टर, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ, हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और तब शेर को छोड़कर डॉग तब से मैन को उसने ज्वाइन कर लिया, मतलब मैन की, मनुष्य की सेवा में आ गया, मनुष्य का वह सेवक बन गया। एंड ही स्टेड विद हिम, और वह उसके साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसकी वफादारी से, निष्ठा से उसकी सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग एगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और बहुत लंबे समय से और आज तक मनुष्य का वफादार सेवक है यह कुत्ता, यानी कुत्ता मनुष्य का सबसे ज्यादा वफादार सेवक है, और उसका और कोई मास्टर नहीं है, और उसका कोई भी स्वामी नहीं है। हमने देखा है बच्चों, घरों में कई लोग कुत्तों को पालते हैं कि हमारे घर की भी रक्षा हो जाए, सुरक्षा हो जाए, और कुत्तों के भरोसे हम अपने घर को छोड़कर भी चले जाते हैं कि पीछे से घर की रखवाली करेगा। बच्चों, अब हमारा ये इस लेसन का ट्रांसलेशन, फुल हिंदी ट्रांसलेशन पूरा हो चुका है। यदि बच्चों आपने फर्स्ट लेसन के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो हमने आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियोस हैं उनके लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, और आशा करती हूँ कि आप इनको पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।